हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का जो जिज्ञासा का न्यू पुस्तक है बाबू, उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यदि बच्चों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बच्चों, आज के क्लास में हम आप लोगों को इस चैप्टर में जो जो बीच बीच में जो क्वेश्चन रहता है ना, उसी का उत्तर बताऊंगा। जैसे यह संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती है वे ऐसे ही क्यों होती है, और प्रकृति में जो प्रतिरूप देखते हैं उन्हें हम क्या सीखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। फिर कुछ फल खट्टे क्यों होते भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया बाबू। फिर क्वेश्चन है, जब हम अपने विद्यालय के गणवेश यानी वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं। और आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो बीच बीच में जो आपका प्रश्न है सभी का उत्तर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, चीजें कैसे काम करती है। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि चीजें इसीलिए काम करती है क्योंकि उनके अलग अलग हिस्से या पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए बोलिएगा कि घड़ी में गियर समय दिखाने के लिए चलते हैं, और पौधों में जड़ें पानी सोकर उसे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे बिजली का बल्ब जलता है, हमारा शरीर भी इसी तरह काम करता है, जिससे प्रत्येक अंग हमें स्वस्थ रखने में एक विशेष भूमिका निभाता है। विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि ये अंग एक साथ मिलकर चीज़ों को सही ढंग से कैसे काम करवाते हैं, इसीलिए आप लोग को विज्ञान पढ़ाया जाता है बाबू, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए बाबू सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न आप लोगों का कहता है, घटनाएं जिस प्रकार से घटित होती है वैसे क्यों होती है। उत्तर लिखिएगा, घटनाएं कारण और परिणाम के संयोजन के कारण घटित होती है। प्रत्येक क्रिया या निर्णय का कोई ना कोई परिणाम होता है। उदाहरण के लिए यदि बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है, क्योंकि बारिश के कारण ऐसा परिवर्तन होता है। प्रकृति में और जीवन में चीज़ें कुछ निश्चित परिस्थितियों, प्रतिरूपों और नियमों के आधार पर घटित होती है। विज्ञान हमें इन प्रतिरूपों को समझने में मदद करता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि समझा सके कि कुछ घटनाएं अपने आप क्यों घटित होती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? घटनाएं जिस प्रकार घटित होती है तो वो क्यों होती है भाई, ये बात आपको समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका पृष्ठ नंबर 2 में जो क्वेश्चन था इसको भी आप लोग समझ गए, वे ऐसे क्यों होती है। अब तीसरा प्रश्न है बाबू कि प्रकृति में हम जो प्रतिरूप देखते हैं उनसे हम क्या सीखते हैं। इसका भी उत्तर अब आप लोग को समझना होगा प्यारे बच्चों। तो समझिएगा कि प्रकृति के प्रतिरूप से हम यह सीख सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ है, जैसे पंखा कैसे चलता है, मोटर जब चलाते हैं तो पानी कैसे दे देता है, ठीक है बाबू, ये सब आप लोगों को समझना है बाबू, ठीक है। परिवर्तन कैसे होता है, आप देखिएगा पहले हम लोग पढ़ाते थे, है ना, कॉपी पेन से आप लोगों को, आज देखिए आप लोगों को पेन टैब से पढ़ा रहे हैं, आप देखिए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये सब जो परिवर्तन कैसे होता है और भविष्य की घटनाओं का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, जो वैज्ञानिक है कि भाई एक सप्ताह बाद बारिश होगा, वहाँ का तापमान क्या होगा, ये भविष्य की घटना का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऋतुओं का परिवर्तन एक नियमित क्रम में होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत ऋतु कब आती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी गर्मी आई है तो फिर आपका कौन सा ऋतु आएगा ये आपको पता है बाबू, ठीक है। पौधे का विकास और जानवरों का व्यवहार भी एक निश्चित क्रम में होता है। एकाएक कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे पौधा को लगाए कल फल दे दिया, ऐसा नहीं होता सर, वो क्रमबद्ध होते रहता है। आज पौधा लगाए हैं, कल पानी देंगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें धीरे धीरे करके हमको वृद्धि देखने को मिलता है, जिससे हम उनके जीवन चक्र को समझने में मदद मिलती है कि भाई उस छोटा था, जैसे एक माँ को पता होता है कि हमारा जो बच्चा छोटा से लेकर इतना बड़ा कैसे हो गया, आज नौकरी कर रहा है, इसके पीछे कैसे कितना मेहनत हमको लगा, सब कुछ पता होता है। इन प्रतिरूपों का अध्ययन हमें बेहतर निर्णय लेने और दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे, मज़ा तो आया ही होगा। आया तो भाई लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आओ अगला प्रश्न, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कुछ फल खट्टा क्यों होता है ना, तो बच्चा उत्तर में आप लोग लिखोगे, उत्तर में लिखना है कि कुछ फल खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें साइट्रिक एसिड जैसे अम्ल पाए जाते हैं बाबू। अम्ल की मात्रा और पकने की अवस्था को उनके स्वाद को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण वे खट्टे होते हैं, जबकि अन्य फल जैसे कच्चे आम पकने में मीठे हो जाते हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्लियर होगा, मज़ा भी आया होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है आप लोगों का कि वर्दी पर लगे
लगे हल्दी के दाग को धोने पर क्या होता है। बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कहिएगा, क्या कहिएगा कि वर्दी पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर क्षारीय प्रकृति का होने के कारण साबुन हल्दी के दाग के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया के कारण दाग का रंग लाल हो जाता है, जिससे उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया बाबू। वर्दी पर जो हल्दी का दाग लगता है वो साबुन से धोते तो वो क्षारीय प्रकृति हो जाता है, और जब क्षारीय प्रकृति का होगा है ना बाबू, तो साबुन के हल्दी के दाग के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और जब रिएक्शन करेगा सर तो उसका दाग का रंग है वो लाल हो जाएगा और उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर समझ तो गए हैं सर, मज़ा भी आया है, लेकिन सर इतना ही प्रश्न नहीं है, थोड़ा और प्रश्न है सर। कौन सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो सर हमारा कुछ गतिविधि वाला भी प्रश्न होगा, उसको भी सर हल करवा दीजिए ना। आइए ना विद्यार्थी जी, जब आए हैं तो सब प्रश्नों को बताएंगे ही प्यारे बच्चों। तो गतिविधि का प्रश्न क्या है, आइए पहले हम देखते हैं बाबू। गतिविधि का प्रश्न है, अगर मेरा क्या हो, कॉफ़ी कड़क हो। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर यह है गतिविधि। यहाँ पर प्रश्न आपको बनाना, जैसे बस थोड़ा दूर डालो, कब डालेंगे, अगर मेरी कॉफ़ी कड़क होगी। क्या बाबू, अगर मेरी बाबू जो कॉफ़ी होगी, अगर मेरी कॉफ़ी थोड़ी सी कड़क होगी, कॉफ़ी थोड़ा सा कड़क होगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्ली की दांतें टेढ़े थे। मेरे बिल्ली यहाँ पर लिखिएगा, हम आपको दे दिए। अगर मेरी कॉफ़ी बहुत कड़क हो तो मुझे क्या करना चाहिए, बस थोड़ा दूध मिला ले। ठीक है, मेरी बिल्ली को खाना चबाने में परेशानी क्यों होती है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, है ना बाबू। इसको आप लोग प्रश्न नोट, छात्र स्वयं और प्रश्न बना सकते हैं, आप लोग को बनाना है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका बाथरोब लाना भूल गए, मतलब घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, यदि एक डिब्बे में पुस्तकों के 6 सेट है और प्रत्येक सेट में 7 पुस्तक है, ठीक है बाबू, तो डिब्बे में कुल कितना पुस्तक है, आप लोग भी बता सकते हैं। एक गो में 6 गो, तो 7 गो में कितना, तो 7 गुना 6 यानी 42 गो। आई होप कि ये सब तो आपको क्लियर होगा, बेसिक सा चीज था, ये आपको क्लियर होगा। बाकी प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ आप लोग को क्लियर है बाबू। जिज्ञासा पुस्तक का नाम है, और आप लोग को विज्ञान के बारे में यहाँ पर विशेष आप लोग को ज्ञान भी लेना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का ये सब भी आप लोग पढ़िएगा। विद्युत धारा चैप्टर में इधर प्लस माइनस किस प्रकार से तार को जोड़ते थे, हाँ बल्ब जल जाता है बाबू, है ना। मोमबत्ती के बारे में आप लोग पढ़िएगा बाबू। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में जानिएगा, ये आप लोग को जल चक्र के बारे में पढ़ना है बाबू। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। घड़ी के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, है ना। ये सब आप लोग जो देख रहे हैं बाबू, इस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, ये आप लोग चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़िएगा, ये आप लोग इस प्रकार से भी सब जानते होंगे, और इस सब के बारे में कक्षा 7 में ही आप लोग को जानना है। आई होप कि अब आप लोगों को मजा आया हुआ होगा प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 साइंस जिज्ञासा पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 का सभी प्रश्न उत्तर को बढ़िया तरीका से, क्लियर तरीका से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।